अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरुहु शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गला मेरा बैठा नहीं था, कुंडा में आकर के मेरा गला बैठा। थोड़ा सा ठंडा फ्रिज का पानी भूल करके पी लिया। हमने समझा कि ये ठंडा नहीं होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन दो एक घूम मैंने पी लिया। बाद में मैंने वापस किया इस पानी में। आखिरकार आवाज बताते हुए अभी आप कासमी उस्ताद मदरसा मजरूर नामपारा आपने बयान भी सुना और मौलाना का कलाम भी सुना। बात ये सामने आ गई और हाफिज कारी मोहम्मद वसीम साहब का भी आपने कलाम सुना। अच्छा पढ़ते हैं, आवाज भी बढ़िया अच्छी है, कलाम भी अच्छा है, नौजवान आदमी है, नेक आदमी। आपने आपके गांव में मेरा ख्याल पहली बार है और मौलाना नियाज़ साहब जो मदरसा अबू हुरैरा के नाज़िम भी है और बानी भी है। वादा हो चुका था, मौसम गड़बड़ था, लेकिन मौलाना माजिद साहब का फोन पहुंचा और मौलाना ने कहा कि बारिश वार हुई है, दिन में आप तशरीफ लाइए। आप आए, गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं और तैयारी हो गई। वादा हो चुका था, मैं हाजिर हो गया। मौलाना नियाज़ साहब से मकान पे गया है और वहाँ मुलाकात की मुस्ताद में हम लोग है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह ताला उस काम की बात है, अल्लाह मुझसे भी ऐसे कहलवा देंगे मेरे लिए मुफीदों को खराब बता दीजिए। ये मजमा हमारा जो बैठा हुआ है बड़े अच्छे लोग हैं। ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होने की अलामत है। आपके अगर ईमान न होता
अल्लाह से मोहब्बत, नबी से मोहब्बत होती, तो आप अपने घरों को छोड़ के ना आते। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, हवा आ रही है, अब तो सोने के वक्त है, परेशान करो, सोया जाता है। आज तो मच्छरदानी की जरूरत नहीं है, आज मच्छर भी नहीं लगेंगे, नींद पूरी हो जाए। लेकिन आपको वाकई में मोहब्बत है और दीन की आपके तरफ है कि हम दीन की बातें हम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपका बैठना भी अल्लाह कबूल फरमाए और सुनना अल्लाह कबूल फरमाए और हमारा सुनाना कबूल फरमाए। कोई बयान का शौक नहीं है, शौक जो था वो सब खत्म हो गया। अब कोई बयान का शौक नहीं है, अब खौफ है, खौफ। शौक खत्म हो गया, खौफ आ गया। ऐसा तो नहीं कि हम आपको बता रहे हैं और वो हमारे अंदर नहीं, पकड़ हो जाए अल्लाह के यहाँ। हम आपसे कहें कि झूठ न बोलो, झूठ बोलना हराम, और हम झूठ बोले। आपसे कहें नमाज हो, नमाज माफ नहीं है और हम नमाज न पढ़ते। डर लगता है बयान करने में, अब डर लगता है। पहले डर नहीं था, अब डर लग रहा है। तो दुआ करो भैया, अल्लाह ताला आपको भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दीन को मिटाने वाले आज के और गैर लोग, दीन को अगर मिटाने वाला कोई है तो आज हम मुसलमान। ये दीन सारे दीनों का सरदार है, ये दीन मोहम्मदी सारे दीनों का सरदार है। इस्लाम सच्चा मज़हब, इस्लाम प्यारा मज़हब, इस्लाम इतना सच्चा मज़हब है, इतना प्यारा और अच्छा मज़हब है। पहले दौर में अखलाक दे करके, मामलात दे करके उनकी ईमान लिया, नबी का कलमा पढ़ा। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने तो पूरी दुनिया के अंदर दीन जिनकी जो कुर्बानियों से पैदा, उनके मामलात को देख देख करके लोग नबी का कलमा पढ़ते। आज हमारे मामलात को देख कर दूर भागते। झूठा को है मुसलमान, बेईमान को है मुसलमान, चोर को है मुसलमान। मतलब सारी बुराइयां जो गैरों के अंदर नहीं है, आज हम लोगों के अंदर। दीन को अगर कोई मिटाने वाला है तो है नहीं, हमारे अमाल का नतीजा है, हमारी बर्बादी, हमारी तबाही, हमारे ऊपर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उसका नतीजा है ये। वरना अगर ये मुसलमान बन जाए, दीन इस्लाम गालिब हुआ है और गालिब होकर के रहेगा। हालात तो आया जा करते, हालात से क्या मामला हमारे देखो, अखलाक हमारा देखो,
पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए हमारे अंदर देखो। माँ बाप के साथ जो कैसा बर्ताव करना चाहिए देखो। खाना पीना सोना जागना, शादी किया, सारा का सारा हमारा दीन से अलग, शरीयत से अलग। शरीयत हमको पसंद नहीं, नबी की सुन्नत हमें पसंद नहीं, नबी का तरीका हमें पसंद नहीं, नबी का खाना हमें पसंद नहीं, लिबास हमें पसंद नहीं। असल का है नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का नाम आया झूम गए, और नबी का काम आया तो हम झूम गए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान होने का दावा करने वालों, ऐ ईमान वालों, तुम पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। कुंडा वाले दाखिल हैं, यहाँ सब मामला ठीक ठाक। मेरा ख्याल है 100% यहाँ नमाजी भी, मस्जिद में भी ईशा की नमाज पढ़ी है माशाअल्लाह, देख करके खुश हो गया। बार बार गाँव में तो अजान है और होती है तो बस वही जो एक आदमी हाजी है और नमाजी नहीं पढ़ गया, लेकिन यहाँ माशाअल्लाह 2 जमातें, ईशा में 2 जमात। कुंडा के लोग वली है, नमाजी है, औरतें भी नमाजी है और मर्द हजरात भी नमाजी, दीनदार। मेरा ख्याल है कि कुंडा में शादियां होती हैं तो यहाँ शादी शरीयत के मुताबिक में करते हैं, जो शरीयत है शरीयत, न गाना न बजाना न डीजे न जगह बारात में न हो, यह सब मामला ठीक है। पूरे के पूरे दीन में सब दाखिल है, दीन को जिंदगी में बिल्कुल दाखिल कर लिया है। मैं तो जहाँ जाऊँगा इंशाअल्लाह इस गाँव की तारीफ शरावती जिले में एक गांव है जिसका नाम है कुंडा, और हम लोग का डंडा। वो गांव में गए भाई, बड़े अच्छे, बड़े अखलाक वाले, बड़े नेक, शरीयत के पाबंद, सोमो सलात के सब पाबंद है। अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, हम शादी करते, शादी जहन में बात आ गई, आज हमारी शादियां हो रही है, ये शादी हम शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं। शरीयत में भी बड़ी चीज है और शादी में भी बड़ी चीज, दोनों का तो मिला ही मैं खाया जाए।
मैचिंग, शरीयत से शादी। अल्लाह क्या कह रहा है? शरीयत शरीयत से शादी, और शादी हमारी अब घट गया। बताना चाहिए, फिर दूसरी डालना चाहिए। आज हमारा माशरा इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है, कहाँ तक इलाज किया जाए, कहाँ तक बताया जाए। न आपके पास पैर में सुनने का, न हमारे पास पैर में सुनाने का। माशरा इतना बिगड़ चुका है, इसका इलाज नामुमकिन। ये बीमारी इतनी बढ़ गई है, इसका इलाज अब नामुमकिन। ये भैया टच होता है। बोला बीमारी अगर एक है, उसका इलाज है। थोड़ा एक जगह निकला है, डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देंगे, मरहम पट्टी कर देंगे, दवा दे देंगे, आराम मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा एक जगह निकला हो तब, और अगर पूरे जिस्म में थोड़े थोड़ा निकला है, कहाँ का इलाज करेंगे बताओ? डॉक्टर कहाँ का ऑपरेशन करेगा? तो सबसे बढ़िया ऑपरेशन नहीं है, एक जगह का ऑपरेशन कर दो, मरीज सब बता रहेगा, मरीज रहेगा मर। यही हाल हमारा और आपका है। बुराई एक हो बयान करते हैं, गुनाह एक कर रहे हो बयान करते हैं। बीमारी नहीं है, बीमारियां हैं, बीमारियां हैं। मतलब कैंसर हुआ, ऐसे बना दीजिए। कैंसर ही पर आना ये अते कहाँ जाते हैं? सही इलाज। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के कामों में से सबसे आसान क्या है? माल, रोज़ा, हज। दीन के कामों में से सबसे आसान सस्ता तो क्या है? सबसे आसान सस्ता क्या है? निकाह। कहाँ भैया? निकाह भाव नहीं, भाव महंगा है। निकाह बहुत लेकिन आसान है। इसमें कम खर्च, इतना आसान
माल खाओ आने पर से तो जाओ जल्दी पूरा छूटे ना पाबंदी हो मालदार हो हज करो हज नहीं करते हो तो करोगे या नाकानी हो रोजा फर्ज है गर्मी हो तो रखो रोजे का इनकार कर दो कि काफिर हो जाओगे काफिर हो जाओगे। अरे सबसे आसान सस्ता अगर है तो यकीन है कितना सस्ता है वो तुम लोग कुंडा वाले कितना सस्ता है फला का लड़का फला की लड़की इतना महल दो गवाहों के बीच में आगे निकाह पढ़ाने वाला एक आप कबूल करा दे कि तुमने कबूल किया लड़की कहा कबूल किया लड़का कहा कबूल किया कबूल तू कबूल किया जाओ ठहरो इतना आसान बहुत साहबा देखो साहबा किराम का चलते चलते हो जाता जा रहे हैं रस्ते हो जाए निकाह मंगनी न मंगना बारात चौथी अब तो चौथी अल्लाह बात हम करें चौथी करें 150 हुआ है 80 हम चलते तो मस्ती चलो धीरे धीरे सेना हम सेना पावर है सेना काला जाम पावर है काला जाम हाँ आप किरत है ना होता हो आगे वाला वाले ऐसा मामला ठीक था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह अली के साथ किया। अभी के गाड़ी बढ़ने वाली है। कितनी बारात दिया है? कितनी बारात है बताओ? आवर बढ़ाएं आवर। खाना बड़ा पेशाब करने वाला दिया है। द्वारी शराबी सब बारात। मौलाना बड़ा। हाफिज हूँ बड़ा। इमाम साहब हूँ बड़ा। बनाते बारात बनाए और अगर किसी को इत्तेफाक से अगर किसी को बारात में न बुलाओ छोड़ दो वलीमा में बुलाए लगा तो वलीमा बुलाए तो वलीमा में आपने उनको बुलाया बारात में छोड़ दिया मुसलमानों जरा गौर करो गौर खुश है खुश है कि हमका बारात में छोड़ देना पड़ा कोई बात नहीं खुश है बात तो ऐसे उल्लू के ढक्कन पड़े हैं बारात बनाने वलीमा बारात का छोड़ देना वलीमा अच्छा इसमें औरतें छोटी बताइए माशाअल्लाह औरतें तो और बारात में मर्द हजरात भी जाते हैं मर्दों की तो बारात जाती है तो बारात में आप कहते हैं भैया अल्लाह तौबा है वली हो वली औरतें वलिया बारात मर्दों की भी बारात औरतों की ये बात है याद है कान के गुंडा खवाया बाजी तुम्हार
जरूर है हमारा। हम कहाँ रहा है पैसे हमने किया तो कभी पैसे ही नहीं रहा। अब सिंह का बेच के तो बकरा पाले गरु बारात में सब होत गया। इत्तेफाक से जो औरत बारात में तैयार थी, कपड़ा भी सिलवाया है, देखो कपड़ा भी सिलवाया, तैयारी भी की बारात में जाने की, माशाअल्लाह सब मेकअप जान जाओ पहले से तैयार हो चुकी थी, बढ़िया अचानक बारात के जाने के टाइम पर आपने उस औरत को रोक दिया। खड़े कोई है नहीं, तुम खड़े रहो, गाड़ी लोग जा है बारात के लिए, उमा को चलो और पहले से है तैयार। बताओ गुंडा वाले हो, ईमानदारी बताओ क्या वो औरत खुश है? तैयार है तो खुश है। वो औरत खुश नहीं है। बारात चली गई और वो औरत गुब्बारा जैसी खुली बैठी। अल्लाह की बात ए भैया, अल्लाह की बात है, लड़कियों को बस जुल्म न करो, लड़की वाली को बस जुल्म न करो। आज हमारी कितनी लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं, बताता है कुछ जानते हो नहीं जानते हो? एक दो नहीं, 10 20 नहीं, 100 50 50 500 क्या कर रहे हैं? अगर हमने निकाह को आसान कर दिया होता और वक्त के ऊपर उनका निकाह कर दिया होता, शायद ये नौबत के हालात नहीं आते। लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की, उसकी उम्र हो जाए, बालिग हो जाए, माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है, इसका तलाश करो और जल्दी से जब रिश्ता मिल जाए ताखीर न करो। 25 साल की उम्र का इंतजार न करो। मौलाना साहेब अभी तो बच्चा है, लड़का है 25 साल का, माँ अब्बा कहाँ ने, अभी लड़का है, अपनी अभी अपने पाँव के बल का खड़ा ना है, पावत है, क्या मतलब? पोलियो है के पोलियो, जो पोलियो है अपने पैर पर खड़ा ना है, पावत है। मौलाना साहब अभी बच्चा है, जरियाई हुआ है, जरियान है। समझो मेरी बात, हल्के में न लेना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम सब औलाद के ऊपर जिम्मेदार है और खुदा न खास्ता सुनो कान खोलकर, अगर कहीं उसका कदम फिसल गया, कदम डगमगा गया, गुनाह की तरफ चला गया, तो ये गुनाह माँ बाप को कराएगा। गुनाह माँ बाप के ऊपर आएगा। माँ बाप उसकी जिंदगी के जिम्मेदार है, उसके निगाह के जिम्मेदार है। अरे मौलाना साहब बात स्थान कहाँ भूख खवाई सुनो कान खोलकर, अल्लाह के वास्ते निकाह कर दो और
निकाह करने के बाद उसकी बीवी उसके हवाले कर दे कि ले पकड़ अपने दस्ते अपना जानवर पकड़ अपन हरा ले पकड़ का अब तुम क्या है वो आप उसकी आँख खोले तो कमाल कर अब वासलीन कहाँ लाएंगे जाओ जाए बाहर मत जाओ हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारा निकाह करने का तुम्हारा निकाह कर दिया है अब तुम्हारी आँख खुली वरना बहुत लड़का का अरे हमसे कौन ले रहा है अब्बा जाने गाँव अब्बा कमा तुम खाई अब्बा कमाए लड़का का नाथ राय पड़ी है और जहाँ नाथ डाले हो तो तुम्हें जिम्मेदारी खत्म वो चप्पल मांगेगी तो चप्पल लाना पड़ेगा कपड़ा मांगेगी कपड़ा लाना पड़ेगा खाने वाली चीज मांगेगी तो खाने वाली चीजें तुमको लाना पड़ेगा बीमार होगी इलाज करना पड़ेगा महल अदा करना पड़ेगा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी कदम नहीं बढ़ेगा खाना खाने के बाद ये भैया खाना खाने के बाद अगर इंसान को कोई जरूरत है तो वो है नफ्स क्या है वो नफ्स है एक को भूख है एक भूख तो खाने वाली है और खाना के बाद एक भूख और है कौन भूख है हाँ इस भूख का इलाज आपने अगर नहीं किया गुनाह के जिम्मेदार आप मैं अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ लड़का हो या लड़की उसकी उम्र हो जाए इसका ख्याल करो जल्दी से निकालो और शादियों में फजूल खर्ची न करो शादियों में फजूल खर्ची न करो बारात का बाइकाट कर दो जहेज का बाइकाट करो चौथी का बाइकाट करो बारात तुमको जाना ही अगर है तो कितने जाओ ज्यादा से ज्यादा 10 आगे बढ़ सऊदी में आज लड़का देखो लड़का वाला लड़की वाले को पूरी शादी का वो खर्च दे और अगर बारात ले जाते हैं लोग अगर बारात ले जाते हैं जाते हैं बारात अगर जाना है जा रहे हो लड़की वाला खाना नहीं देगा लड़का वाला खाना पकाए ले जाएगा क्योंकि हुआ अपने बारातियों को खाना जो खिला देगा लड़की वाले में खाना नहीं करेगा अगर तुमको बारात अगर जाने हैं 100 आदमी 150 आदमी जा रहे हो तो खाना यहाँ से पकवा ले जाओ और गाड़ी में रख लो भगवना वो पकड़ ले जाओ तो चौथे द्वारे कोई भाई हो अरे मौलाना यूं का कहा तो हम बराते नहीं लड़कियों को पर जुल्म किया जा रहा है और लड़कियां कितनी लड़कियां रो रही हैं लड़कियां कुड़ रही हैं एक लड़की ने तो कह दिया जुबान से कह ही दिया उसने क्या कहा अल्लाह ताला हमने किस्मत में दुल्हन हाँ चलो दिखाएं आपको अरे हमने साथ चलो हम दिखाई दिया ढल गई उम्रें ढल गई लड़कियों की शादी लड़का इंजीनियर मिलेगा तब पढ़ेंगे लड़का डॉक्टर मिलेगा तब पढ़ेंगे लड़का
वकील मिलेगा तब करेंगे, और अगर न मिले तो न मिले तो नहीं करोगे। अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, तय करोगे इंशाअल्लाह शादी हम शरीयत के मुताबिक करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह शादी शरीयत के मुताबिक करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। जरा सी बेवसूली से पर्दावर डूब जाता है, जरा सी बेवसूली से पर्दावर डूब जाता है। कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, जानिबे मगरिब। उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है, उधर सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। शरीयत वाले तबीयत वाले ना बोल, सुन्नत वाले। क़यामत के दिन नबी की सुन्नत काम आएगी। क़यामत के दिन अल्लाह का हुक्म काम आएगा। क़यामत के दिन नबी की मोहब्बत और नबी की गुलामी काम आएगी। मेरे मुस्तफा जो लाए, मेरे मुस्तफा जो लाए, वो क़याम आखिरी है। मेरे मुस्तफा जो लाए, मेरे मुस्तफा जो लाए, वो क़याम आखिरी है। जो नबी पे मेरे उतरा, जो नबी पे मेरे उतरा, वो कलाम आखिरी है। जो नबी पे मेरे उतरा, ये नए नए तरीके न बताए दुनिया वाले, ये नए नए तरीके न बता ये दुनिया वाले। जो हुजूर लेके आए, जो हुजूर लेके आए, वो निज़ाम आखिरी है। जो हुजूर लेके आए, मेरे मुस्तफा जो है, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद मुस्तफा कोई। ये शरीयत के बाद अब कोई शरीयत नहीं आए। चले जब हुसैन रन को तो खीमे में जाके बोले, चले जब हुसैन रन को तो खीमे में जाके बोले, चले जब हुसैन रन को तो खीमे में जाके बोले। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब ये सलाम आखिरी है। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे,
कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे मेरे जान सारो पी लो, ये जाम आखिरी है मेरे जान सारो पी लो, ये जाम आखिरी है मेरे मुस्तफा जो लाए। नबी का दीन से, नबी जो दीन लेके आया वो दीन सच्चा, नबी का पैगाम सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, नबी का इंसान सच्चा। नबी की बात को चांद मान गया, नबी की बात को सूरज मान गया, नबी की बात को पत्थर मान गया, नबी की बात को जानवर मान गए। नबी की बात अबू जहल मुट्ठी में कंकरिया लाया था, नबी की बात वो कंकरिया मान गई, सब मान गए। नहीं माने तो कौन नहीं माना? बोलो नहीं माना? हम मुसलमान। एक यहूदी है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी मानूंगा जब वो पेड़ जो लगा है, पेड़ दरख्त लगा है, वो पेड़ आ जाए और आपके नबूवत की गवाही दे दे, मैं आपको नबी मानूंगा वरना मैं आपको नबी नहीं मानूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त से यहूदी से चला जा और दरख्त के पास खड़ा होकर कह दे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। यहूदी गया और दरख्त के पास जाकर खड़ा हो गया और ये कहा, बस वो दरख्त नीचे से चढ़ाना उखड़ कर दिया गया, नबी के सामने खड़ा हो गया। सीरत की किताबों में लिखा है, दरख्त में से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। नबी ने फरमाया, दरख्त ने नबी की नबूवत की गवाही दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यहूदी कहता ऐसे न कह गए, जहाँ बाबा हूँ फिर चला जाता होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तू जहाँ से आया वहीं चला जा, वहीं जाकर के दरख्त ने अपने जड़ों को जमीन में फिरो लिया। नबी का मौजूदा ये देख करके दरख्त यहूदी ने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की बात पत्थर मान गया, जानवर मान गए। एक ऊंट आया, ऊंट और नबी के पास आया और वो आकर के बैठ गया, सर रख करके जमीन पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम बैठकर क्या बात? उसने शिकायत किया, ऊंट ने नबी से शिकायत कहा, मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है, चारा कम देता है, चारा कम देता है, काम ज्यादा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मालिक को बुलवाया और कहा, इससे काम ज्यादा लेते हो, चारा कम देते हो। नबी की बात तो बंद कर दो, ऊंट नबी की बात सब गड़बड़ा देते हैं, जानवर मान गए, दरख्त मान गए। और है मेरा भैया, हम कुंडा वाले हैं, मानोगे इंशाअल्लाह, मानोगे इंशाअल्लाह। खैरियत चाहो तो रंग चाहो नबी के रंग में, खैरियत चाहो तो रंग चाहो नबी के रंग में, खैरियत चाहो तो रंग जाओ नबी के रंग में। दोनों आलम के लिए ये सबसे पक्का पिंड है, दोनों आलम के लिए ये सबसे
से पक्का पिंड है, जो गुलाम मुस्तफा है दीन में परजंद है, और दीन से जो हट गया इस्लाम से अब सिंध